दोस्तों, यूएस ईरान वॉर के लगभग 1 महीना हो गया है शुरू हुए। राइट? रॉन्ग। ये एक्चुअली यूएस ईरान वॉर है ही नहीं। दिस इज यूएस वॉर अगेंस्ट ब्रिक्स नेशंस। यूएस एक्चुअली इस वॉर से ब्रिक्स नेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिन्होंने की डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस शुरू की है। सो यूएस हैज नथिंग टू डू विद ईरान एज सच। उसको तो ये करना है कि ईरान के थ्रू वो मिडिल ईस्ट को इट बॉम्ब्स द एंटायर मिडिल ईस्ट बैक टू मिडिवल एजेस। ये लोग वापस ऊट पे आ जाएं, वो सिचुएशन करना चाहता है। एंड देन यूएस विल डोमिनेट द ऑयल वर्ल्ड थ्रू इट्स ऑयल, वेनेजुएलन ऑयल एंड रशियन ऑयल। ये तीनों लोग मिलके और दुनिया को डोमिनेट करेंगे। एंड जो ब्रिक्स नेशन है, स्पेशली चाइना एंड इंडिया, दे विल बी स्टार्व्ड ऑफ ऑयल। तो हम लोग सोच रहे हैं ये ईरान की लड़ाई हो रही है, एक्चुअली लड़ाई हमारे ऊपर हो रही है। ऑयल की प्राइसेस डबल हो गई हैं और उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल डबल हो जाएगा। और जबकि डॉलर जो है वो भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो 96 पर था वो अब 100 के ऊपर चला गया है। तो इस लड़ाई का मेन उद्देश्य है कि यूएस ईरान के ऊपर इतनी बॉम्बिंग करे कि ईरान फ्रस्ट्रेशन में आकर सारे मिडिल ईस्ट के ऊपर बॉम्बिंग करे, जो कि यूएस जो है इन्हें केस बचा ही नहीं रहा है मिडिल ईस्ट को। उसके जो भी वहां पर सपोर्ट सिस्टम था या जो डिफेंस मैकेनिज्म था, दे हैव ऑल फेल्ड। और मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा वो लगे हाथ वो खुद ही 1-2 कंट्रीज के ऑयल रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय कर दे एंड बोले कि ईरान ने किया है। तो इफ माय गेस इज राइट, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 1 वीक और 10 days you will see the entire Middle East going up in flames, especially Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, all these countries. That is perhaps the only way US will maintain its hegemony over the world. And बीच-बीच पे जो मोदी जी की तारीफ करता रहता है ट्रम्प, it is not because of his love for Modi. It is only because he wants to ensure that Modi ji does not form an alliance with China and Russia, because he does not want that alliance at any cost. वरना उसका बस चले तो वो इंडिया को पहली फुर्सत में निपटा दे। और जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, क्योंकि चाइना, इंडिया एंड रशिया ने काफी गोल्ड अमास कर लिया था इस बीच। सो ट्रम्प इज नॉट अ फूल, ही इज वर्किंग टू अ प्लान। एंड दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका डज नॉट हैव अ प्लान, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग हिज मेन प्लान। एंड हिज मेन प्लान ही हैज ऑलरेडी रिवील्ड in his earlier speeches that he wants to destroy BRICS or anyone who tries to undermine his dollar. तो ये तो हम लोग blind हैं, dumb हैं, that we don't see it. The entire world is living beyond its means and in great debt, जो कि अब पूरा नहीं हो सकता बिना colonization के and slavery के. And that is the world reset that we are heading towards. So जो decolonization Second World War के बाद हुआ था, we are going to reverse that. आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। Thanks for watching. Goodbye.